जो है तो ठीक है। पता मैं अभी तक इसकी वजह से रुकी थी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे बिल्कुल। ना मैं इसके बिना रह सकती, ना ये मेरे बिना रह सकती। और पता है चीजें सर से ऊपर हो गई बहुत ज्यादा। कोई नहीं, उन्होंने तो जन्म दिया है, ठीक है, उनके पास रहे। और पता है हम लोग मिलेंगे, हम कभी ना कभी जरूर मिलेंगे, हम साथ रहेंगे नहीं रहेंगे जो भी है देखा जाएगा, पर होंगे साथ कभी। क्योंकि पता भगवान ने इतने दुख दिए हैं, इतने दुख दिए हैं, पता नहीं, कभी तो उम्मीद है कि कभी तो ऐसा सुख आएगा बहुत। पर चीजें ऐसी खराब कर दी है ना, मैं नहीं चाहती कि इसकी भी पढ़ाई, ये सारी चीजें खराब हो। कोई बात नहीं, मिलेंगे, हम जरूर मिलेंगे। रात के 1 बज रहे हैं, 1-1:30 बज गए, अब तभी से रोने लग रहे हैं। हम यहाँ से चले तो जाएंगे, पर पता है हम दोनों अलग हो जाएंगे बिल्कुल। और ये सोच के ही ना हमारी रूह कांप गई बिल्कुल, हम इतना अंदर से खत्म हो गए। बस एक थॉट ने यार सच में बहुत ज्यादा डरा दिया, पता नहीं के ऊपर डर बहुत लग गया। मैं ये सोच रही थी जब मैं बीमार भी होती हूँ, हॉस्पिटल में भी एडमिट रहती हूँ, तो ये रहता है अंशु मेरे पास हो, अंशु ये हो गया, ये दूर हो जाएगी तो मैं क्या होगा मेरा। पता है ये बेहोश हो गई थी, ये लिटरली बेहोश हो गई थी। जो पुरानी हालत हुई थी आशुबे के टाइम पे, वो वाली चीज हो रही थी इनके साथ। मैंने कहा कि अरे यार ऐसे थोड़ी हो पाएगा। फिर वो कोई बात नहीं, हम साथ रहेंगे। अंशु के मम्मी पापा के हाथ पैर छूलूंगी, माफी भी मांग लूंगी, इसको मुझसे दूर कोई नहीं करे। नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा मेरे को आपसे दूर, कोई नहीं करेगा। मैं रह भी नहीं पाऊंगी। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर सपना और अंशु दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, तो कितनी तकलीफ़ हो रही है। दोनों का प्यार यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों लड़कियाँ बिल्कुल है ना एक दूसरे को कितनी मानती थी। सपना अंशु को अपनी बेटी की तरह ही रखती थी और अंशु भी उसे अच्छे से ट्रीट कर रही है। पता नहीं इन लोगों के रिश्ते में क्या हुआ है, किसकी नज़र लगी है इन लोगों के रिश्ते में, इन लोगों के बीच में ऐसा क्या हो गया है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं, दोनों एक दूसरे से नफ़रत करने लगे हैं, दोनों एक दूसरे पर एलिगेशन लगाने लगे हैं कि तुम गलत हो, वो बोल रही है तुम गलत हो। जिन लोगों के बीच में इतना प्यार था, इतना एक दूसरे को मानते थे, माँ बेटी की तरह रहते थे, अचानक से उन लोगों के बीच में इतनी नफ़रत हो जाती है। पता नहीं किन लोगों ने इन दोनों को दूर करने में षड्यंत्र रचा है, या हो सकता है विधाता को यही मंजूर हो कि ये दोनों दूर ही रहे। क्योंकि जब तक इंसान पास में रहता है ना, हमें उनके अंदर क्या चल रहा है ये पता नहीं चलता है। लेकिन जब इंसान दूर होता है और फिर एक दूसरे पर उंगलियां उठाता है, तब इंसान के अंदर जो करवाहट वो दबा के रखता है ना, वो निकलती है धीरे धीरे। क्योंकि जब साथ में रहते हैं तो गुड्डी गुड्डी दिखाना पड़ता है कि भाई हम बहुत अच्छे हैं, बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। और जब अलग होते हैं तो एक दूसरे के पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, गंदगी उड़ेल रहे हैं, तूने ऐसा किया, तेरी वजह से ऐसा हो गया, तुम कितनी दूध की धूली हो, तुम कितनी सती सावित्री हो। ये सारे इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगाए जाते हैं। आप लोगों को क्या लगता है गाइस? अपनी राय आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा कि किसकी गलती है। मुझे तो दोनों की ही गलती नहीं दिख रही यहाँ पर, और अगर है भी तो फिर ये लोगों के कहने पर आए हैं और दोनों ने अपना रिश्ता खुद ही ख़राब किया है। कोई किसी का रिश्ता इतना ख़राब नहीं कर सकता है। जब अगर हमारी नींव मजबूत होती है ना, तो कोई हमारी नींव को हिला नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी नींव ही खोखली होती है, तभी लोग इसे गिराने की कोशिश करते हैं। मेरा तो ये मानना है। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, हाइप भी करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।